नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे कृषि से संबंधित क्रांतियों के सभी क्रांतियों रेवोल्यूशन के बारे में। आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि इस क्रांति के क्यों आया था, क्या कारण था इसको लाया गया, इसके फादर कौन है। इन्हीं सब आज हम बातों पे चर्चा करेंगे और देखते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो है ये है कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां और उनकी शुरुआत कब की गई थी। तो पहला क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये इसका उद्देश्य था कि खाद्यान्नों को उत्पादन जो होता है इसको अधिक बढ़ाना, जैसे गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया, इन सब को उत्पादन अधिक करना। और ये 1960 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, 1960 में 1960 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके जो विश्व में है, जो फादर है इसके, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं जो इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1970 में, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ओके, और जो भारत में थे MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन जो है भारत के, वो है फादर ऑफ हरित क्रांति भारत के। और इनको पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। विश्व खाद्य पुरस्कार इनको मिला था, और ये मिला था 1987 को इनको दिया गया था। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। और जो ये किस स्थान पे लाया गया था सबसे पहले, तो वो आपका पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, इन सब राज्यों में सबसे पहले लागू किया गया था हरित क्रांति। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दूसरी क्रांति हमारी है श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और ये 1970 में स्टार्ट की गई थी। ओके, इसके जो जनक है डॉक्टर वर्जी कुरियन है, और जो इसका कार्यक्रम है इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ओके, जो डॉक्टर वर्जी कुरियन है, इन्हें जो दूसरा खाद्य पुरस्कार मिला था, सेकंड खाद्य पुरस्कार डॉक्टर वर्जिस कुरियन को मिला था 1989 में। सेकंड खाद्य पुरस्कार डॉक्टर वर्जी कुरियन को मिला। ओके, तो अब हम बात करते हैं तीसरी रेवोल्यूशन के, देखते हैं हम। ये है आपका नीली क्रांति, जो ब्लू रेवोल्यूशन है। इसका उद्देश्य था कि मत्स्य पालन, ओके, जो मछली है उसका उत्पादन में वृद्धि करना। ये आई थी 1970 में। 1970 के दशक में ये लाया गया था, और जो इसको लाए थे वो थी हीरलाल चौधरी, डॉक्टर हीरलाल चौधरी के द्वारा ये लाया गया था। और
अब हम बात करते हैं 5वें नंबर जो है, और हमारा जो चौथे नंबर पे हमारी पीली क्रांति है वो है येलो रिवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन जो है ये तिलहन उत्पादन के लिए, ऑयल सीड के लिए ये किया गया था। ओके, और ये आया था 1980 के दशक में। 1980 के दशक में ये लाया गया, और इसके ओके, तो हम अब देखते हैं पांचवा नंबर देख लेते हैं। इसमें पांचवी क्रांति है आपकी स्वर्ण क्रांति। ओके, जो स्वर्ण क्रांति है, सुनहरी क्रांति, इसको ना लाए थे आपका KL चड्ढा लाए थे, और ये आया था 1991 से 2003 के दौरान में ये लाया गया था। इसका उद्देश्य था कि बागवानी, फल मतलब हॉर्टिकल्चर और फ्रूट और हनी, इन सब में उत्पादन की अधिकता बढ़ाने के लिए ये लाया गया था। ओके, स्वर्ण क्रांति से गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं। हम 6वें नंबर क्रांति देखते हैं। अगला देखते हैं, वो है रेड क्रांति से लाल क्रांति बोलते हैं, लाल रिवोल्यूशन बोलते हैं। इसका उद्देश्य था कि मीट में बढ़ावा, और टोमेटो इन सब में उत्पादन को अधिक करने के लिए आपको रेड रिवोल्यूशन लाई गया था। इसमें ये आई थी 1980 से 1990 के दशक में ये लाई गई थी। इसे जो लाए थे प्रवक्ता वो थे विशेष रेड्डी के द्वारा ये रेड क्रांति लाई गई थी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर की क्रांति देख लेते हैं। ये है गुलाबी क्रांति, जो पिंक रिवोल्यूशन है। इसका उत्पादन था झींगा और प्याज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। ये आई थी 1990 के दशक में लाई गई थी। जो इसको लाने वाले थे, मतलब भारत में समुद्री मांस को और समुद्री उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये लाया गया था। ओके, तो हम अगला क्रांति देख लेते हैं। सिल्वर क्रांति है, सिल्वर रिवोल्यूशन है, जो इसका विशेष महत्व था कि अंडा उत्पादन, एग में वृद्धि करने के लिए लाई गई थी। ये लाई थी 1969 के दशक में लाई गई थी, और लाने वाले थे डॉक्टर बोंत्री। शायद ये नाम कुछ कंफ्यूज लग रहा है, लेकिन मैं देख के आपको बता दूंगा। तो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। और अब हम बात करते हैं 9वें नंबर की क्रांति। 9वें नंबर की क्रांति है आपका ब्लैक कृष्ण क्रांति। जो ब्लैक क्रांति है, काली क्रांति इसमें जो पेट्रोलियम और जैविक उर्वरकों के लिए लाया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 से 1980 के बीच में ये लाया गया था। और आपका जो इंद्रधनुष क्रांति है, रेनबो रिवोल्यूशन, ये शुरुआत हुई थी 2000 के दशक में। इसका काम था कि कृषि के क्षेत्रों में विकास करना। ओके, एग्रीकल्चर के क्षेत्रों में विकास करने के लिए ये लाई गई थी, ये आपका रेनबो क्रांति। ओके, रेनबो रिवोल्यूशन। और हम देखते हैं अगली क्रांति है भूरी क्रांति, ब्राउन रिवोल्यूशन। जो है ब्राउन रिवोल्यूशन, ये है आपका गैर परंपरागत कृषि जैसे जलालू लकड़ी और बागवानी फसलों के लिए उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ब्राउन रिवोल्यूशन को लाया गया था। और ये सर्वप्रथम आया था भारत में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा इसमें योगदान दिया गया था ब्राउन क्रांति में। ओके, और ग्रेन क्रांति जो धान्य क्रांति है, धान्य क्रांति, वो अनाज को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ग्रेन क्रांति, जो धान्य क्रांति इसको हिंदी में बोलते हैं, ये लाई गई थी। और रेनबो क्रांति, इंद्रधनुष की क्रांति जो है, वो कृषि और खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में विकास करने के लिए, जैसे हरित, श्वेत, नीला, स्वर्ण आदि क्रांतियों का समन्वय करने के लिए ही रेनबो क्रांति लाई गई थी, क्योंकि रेनबो क्रांति लाना भी जरूरी था।
और अब हम बात कर लेते हैं सिलिकॉन क्रांति। सिलिकॉन क्रांति जो है, सिलिकॉन रिवोल्यूशन, ये कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल साधनों का उपयोग करने के लिए सिलिकॉन क्रांति लाई गई थी। और आपका अगला क्रांति एवरग्रीन क्रांति है। एवरग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति के लाभों को सतत और पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए ये लाए थे, जो थे MS स्वामीनाथन के द्वारा ही लाया गया था ये। ओके, तो अब हम अगली क्रांति देखते हैं, गोल्डन फाइबर क्रांति है। जो गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति है जो जूट उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। जूट को बढ़ाने की, जूट उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये आपकी गोल्डन फाइबर क्रांति लाई गई थी। ओके, ग्रे क्रांति, ग्रे रिवोल्यूशन है जो उर्वरक उत्पादन के लिए, फर्टिलाइजर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ग्रे क्रांति लाई गई थी। आपका और है ब्लू ग्रीन क्रांति। ब्लू ग्रीन रिवोल्यूशन जो लाई गई थी मत्स्य पालन के लिए और कृषि में संयुक्त विकास के लिए, आपको ब्लू ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया था। ओके, और आपका जो 9वें नंबर पे है और है आगे क्रांति, कपूर क्रांति। कपूर रिवोल्यूशन जो है वो आई थी आपको कपूर के उत्पादन में बढ़ाने के लिए, कपूर उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको कपूर रिवोल्यूशन, कपूर क्रांति लाई गई थी। और रजत क्रांति, प्लेटिनियम जो रिवोल्यूशन है ये लाई गई थी कृषि के औद्योगिक उन्नत रूप से विकास करने के लिए, रजत क्रांति लाई गई थी। ओके, और अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और है क्रांति बायो क्रांति। बायो क्रांति है जो बायो रिवोल्यूशन है, जैविक प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में स्वस्थ सुधार करने के लिए आपको बायो क्रांति लाई गई थी। कुछ और अन्य क्रांतियां हैं उनके और देख लेते हैं। जो है ये क्रांतियां हैं, धूम क्रांति। धूम क्रांति है, धूम रिवोल्यूशन जो है कृषि अवशेष प्रबंध करने के लिए ये धूम क्रांति लाई गई थी। और सौर क्रांति जो सोलर रिवोल्यूशन है वो सौर ऊर्जा का कृषि में उपयोग करने के लिए आपको लाई गई थी, सौर क्रांति। और जो सोयल क्रांति है, जो मृदा क्रांति है, वो मिट्टी की उर्वरता को संरक्षण करने के लिए आपको क्रांति, ये सोयल रिवोल्यूशन लाया गया था। ये थी आज का पूरी क्रांति जो अभी तक मैं चेक किया था। सारी क्रांति, सारी तो नहीं है लेकिन जितना भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रांतियां हैं, और ये क्रांतियों में से कई बार पूछे भी गए हैं इन क्रांतियों के नाम, और ये क्या क्या किस से संबंधित हैं। ये क्रांति कई बार पूछी गई परीक्षाओं में, और मैंने इसलिए क्रांतियों के वीडियो बनाया हूँ। और आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए भाई। अगर ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, जिससे आपके एग्जाम में मदद जो होगा भी, और लड़कों के लिए भी एग्जाम में मदद मिलेगी। ओके, तो थैंक यू।